अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक नए व्लॉग के साथ जो सबसे बड़ा मसला है भावलपुर का सफरी सस्ती सहूलत का, वो आज खत्म कर दी गई है भावलपुर में। क्योंकि भावलपुर के अंदर 12 स्पीडो बसें गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई थी, जिसे जिन बसों की कंपनी को जो है वो सब्सिडी दी जा रही थी, वो सब्सिडी बंद कर दी गई, जिसकी वजह से ये 12 बसें भावलपुर में चलने वाली बंद हो चुकी हैं। अब आवाम सस्ती सफरी सहूलत से बिल्कुल महरूम हो चुकी है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट के जिम्मे वाजिबुल अदा है 2.5 करोड़ रुपए वो अभी अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से स्पीडो ने स्पीडो बस इंतजामिया ने गनीमत समझते हुए, क्योंकि एक तरफ से तो 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, तो उन्होंने गनीमत जानते हुए कि अब मजीद ज्यादा सब्सिडी उन्होंने डिमांड की। पिछली पेमेंट अदा नहीं हुई, जिसकी वजह से आज स्पीडो बसें बंद कर दी गई हैं। इन बंद होने वाली बसों की वजह से सबसे ज्यादा परेशान जो है वो स्टूडेंट तबका है। उनमें तालिबात हैं, तलबा हैं, जो लोधरा से बहावलपुर तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन अब वो बेचारे महंगे किराए भरकर किस तरीके से अफोर्ड करेंगे, वो नहीं आ सकते। ये वो स्टॉप है जहां से स्पीडो बसें चलती थी और लोधरा जाकर वहां से वापस वो रिटर्न बहावलपुर आती थी, और ये तकरीबन ये 35 से 40 किलोमीटर का ये सफर तय होने के बाद सफरी सहूलत दी जाती थी अवाम को। वो सफरी सहूलत अब गवर्नमेंट ने अवाम से छीन ली है। तो इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो तलबा का, उसके बाद शहरियों का। मजदूर तबका बहुत ज्यादा यहाँ से सफर करके लोधरा में लारी अड्डा पे, खासकर जो मैकेनिक तबका है, वो जो काम सीखने वाले हैं, रोजगार ढूंढने वाले हैं, वो यहाँ से रोजाना बैठकर जाते थे और मुख्तलिफ अपने पॉइंट्स के ऊपर उतर कर सारा दिन अपना काम करने के बाद शाम को फिर वो स्पीडो के जरिए अपने घरों को वापस आ जाते थे। और सिर्फ वो 30 रुपए में, यानी शहर के अंदर 20 रुपए किराया था, उसके बाद जो है वो लोधरा में 30 रुपए किराया रखा गया था। लेकिन अब वो किराया जो है वो अब महंगा हो गया है आम आवाम के लिए। हमारी बात हुई, यहाँ कुछ चिंची के ड्राइवर बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे चल के, क्योंकि ये इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कि इनके बड़ी खुशी का इजहार ये कर रहे हैं, क्योंकि स्पीडो बस बंद हुई तो इनका कहना यह है कि हमारा रोजगार अब चमक उठेगा। जी भाई बताइएगा, अभी आपका कारोबार कैसा है? आज से बंद हो गई है तो सवारी मिलना शुरू हो गई है, और क्या सवारी आपसे बहस करती है? नहीं। हाँ जी, पहले बहस करती थी, हम कहते थे किराया मांगते थे, वो कहते थे नहीं हम स्पीडो पे चले जाएंगे। अब सब हम सारा दिन पेट्रोल डलवा के, इतना महंगा 1000-1100 का पेट्रोल डलवाते थे, सारा दिन फिरते रहते थे, सवारी नहीं मिलती थी। अब स्पीडो बंद हुई, आज माशाल्लाह से हमारा कारोबार सही चल रहा है। तो आप क्या कहते हो, जो आवाम को सहूलत दी गई थी सस्ती, वो नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन ये जो 600-700 रिक्शा चल रहा है भावलपुर में, ये भी तो बेरोजगार हुए पड़े हैं ना, जो 600-700 चल रहा है। सुना आपने, इनका एक अपना मसला है, इनकी अपनी डिमांड है, इनका अपना मुतालबा है कि ये जो 600-700 रिक्शा है ये बेरोजगार था इस स्पीडो बस सर्विस की वजह से। तो दूसरी जानिब इनका ये कहना है कि हमारे अब रोजगार खुल जाएंगे, पेट्रोल महंगा है, हम डलवाते हैं लेकिन सारा दिन इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अवाम ने जो इस महंगाई की चक्की में पिस रही है इस वक्त अवाम, क्योंकि 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी, उसके साथ साथ जो महंगाई का तनासुब बढ़ा, वो क़यामत, मैं कहता हूँ क़यामत से कम नहीं है, क्योंकि आम मुतवस्सित तबके के ऊपर अब क़यामत टूट पड़ी है इस महंगाई के दौर में। अगर हांडी का हम खर्चा लगाएं तो रोजाना 500 से 600 रुपए का सिर्फ सब्जी का सामान आता है। घर में हांडी पकाने के लिए आटा अलहदा है, घी अलहदा है, बहुत सारे मसाइल हैं। एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला अगर 22 से 25 हजार तनख्वाह है तो बेचारा अब मेरे ख्याल में जिंदा रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसके 4 या 5 बच्चे हैं, तो बहुत शदीद परेशान है। तो ये जो सफर दिया जा रहा था सस्ता, ये भी अब बहावलपुर की आवाम से छीन लिया गया है। तो आवाम ने यही मुतालबा किया है, क्योंकि गवर्नर बहावलपुर के हैं, बड़ा उनका दावा था कि ये 12 बसों के बाद 12 और आएंगी। 12 और क्या आनी है जनाब गवर्नर साहब, ये 12 भी चली जा रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इन 12 बसों को क्लोज कर दिया गया और ये 12 बसें अब लाहौर मुंतकिल हो जाएंगी। तो बहावलपुर की आवाम अब स्पीडो के जो
وہ سستے سفر کے مزے لیتی تھی، اب وہ ان سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو گورنر صاحب سوچنے کی بات ہے، یہ آپ کے بھاولپور کی عوام ہے جو مطالبہ کرتی ہے کہ یہ جو سفری سہولت دی ہوئی تھی سستی، یہ تو کم از کم بحال کر دیں تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ آنے جانے کا اپنا سستا سفر میں کم از کم کچھ تو ان کو ریلیف مل سکے۔ اللہ حافظ، نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ویلاگ AW ویلاگ کو سبسکرائب کریے، شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔